नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को इसलिए बनाया गया था 2010 में, ताकि यह इन्वायरमेंट से रिलेटेड केसेस को जल्दी से और सही तरीके से सुन सके। इसका मकसद था इन्वायरमेंट को बचाना और पॉल्यूटर्स को सज़ा देना और इन्वायरमेंटल लॉज को प्रभावी तरीके से इम्प्लीमेंट करना सोसाइटी में। सेक्शन 14 बताता है पावर टू हियर केसेस। पर्यावरण से जुड़े मामले की सुनवाई कर सकता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अगर कोई भी पॉल्यूशन करता है, अगर कोई भी पेड़ काटता है या कोई कचरा फैलाता है या कोई वाटर और एयर पॉल्यूशन करता है, तो कोई भी व्यक्ति जिसे इन्वायरमेंटल डैमेज हुआ है या उससे नुकसान हुआ है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर वह केस फाइल कर सकता है। सेक्शन 15 पावर टू गिव कंपनसेशन। अगर कोई भी किसी भी फैक्ट्री के काम से किसी को नुकसान हो गया है, उसने इतना पॉल्यूशन किया है, उसकी किसी की पर्सनल लायबिलिटी नुकसान हुई है, तो वह डायरेक्ट केस फाइल करके कंपनसेशन भी ले सकता है और कंपनसेशन देने की पावर सेक्शन 15 के अंदर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास है। पावर टू पनिश पॉल्यूटर्स। अगर कोई पॉल्यूटर्स को सज़ा देने की भी पावर है सेक्शन 26 और 27 में। अगर कोई नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करता है तो उसे सज़ा मिल सकती है 3 साल तक की जेल और 10 करोड़ की जुर्माना अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है। वहीं अगर कोई कंपनी है तो उसे 25 करोड़ तक का जुर्माना लगा सकती है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। सेक्शन नंबर 20 इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस के प्रिंसिपल लागू करने की पावर भी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 3 इंपॉर्टेंट रूल फॉलो करता है। पहला, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। जो भी इन्वायरमेंटल को नुकसान पहुंचाएगा उसे ही नुकसान की भरपाई करनी होगी। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, अगर किसी एक्टिविटी से इन्वायरमेंट को खतरा हो सकता है तो उसे रोकना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, विकास ऐसा होना चाहिए जिससे फ्यूचर जनरेशन्स को नुकसान ना हो। खुद से एक्शन लेने की पावर भी होती है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास, यानी सुयो मोटो पावर। अगर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को बिना किसी कंप्लेंट के भी इन्वायरमेंटल डैमेज की जानकारी मिलती है तो यह खुद भी एक्शन ले सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर न्यूज़पेपर में आता है कि कोई रिवर बहुत पॉल्यूटेड हो रही है तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बिना किसी शिकायत के भी एक्शन ले सकती है। सेक्शन 21 अपने ही फैसले को दोबारा रिव्यू करने की पावर है। अगर कोई नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के डिसीजन से संतुष्ट नहीं है तो वह नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से फिर से मामले की रिव्यू करने के लिए कह सकता है और 90 दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील भी कर सकता है। सेक्शन नंबर 16 अगर अपील की पावर देखें तो अगर वाटर पॉल्यूशन ने कोई ऐसा इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दे दिया है किसी भी फैक्ट्री को जो कि फैक्ट्री पॉल्यूट कर रही है इन्वायरमेंट, तो सेक्शन 16 के अंदर उसके खिलाफ अपील हो सकता है। वहीं एयर पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल और फॉरेस्ट कंजर्वेशन, इन सब के खिलाफ भी अगर अपील फाइल करनी है तो एनजीटी में फाइल की जा सकती है। अब कुछ अगर फेमस केस देखेंगे तो ताज ट्रेपेजियम का केस है। ताजमहल के आसपास पॉल्यूशन कम करने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था एनजीटी ने। स्टरलाइट कॉपर प्लांट केस, तमिलनाडु में एक पॉल्यूटिंग कॉपर प्लांट को भी बंद कर दिया था एनजीटी ने। यमुना रिवर पॉल्यूशन केस, यमुना नदी की सफाई के लिए आदेश दिया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। कंक्लूजन देखें तो एनजीटी एक खास इन्वायरमेंटल कोर्ट है जो इन्वायरमेंट को बचाने और पॉल्यूशन फैलाने वालों को सज़ा देने के लिए काम करती है। यह कंपनसेशन दिलवा सकती है, अपील सुन सकती है और खुद एक्शन भी ले सकती है। इसका मेन एम है कि इन्वायरमेंट को साफ और सुरक्षित बनाए रखना।